हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। हमारा आज का टॉपिक है वंदे मातरम नहीं, बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। और हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम, राइट। तो बात करते हैं वंदे मातरम की। तो बेसिकली ये कंपोज किसने किया था? ये कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। और ये बेसिकली उनकी जो मोस्ट फेमस बंगाली नॉवल थी आनंद मठ, उसका एक पार्ट था, ठीक है। उसमें ये कंपोज हुआ था, उसमें उन्होंने इसको कंपोज किया था। ये पहली बार गाया कब गया था? 1896 में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। कहाँ गया था? इसको भी कैलकाटा सेशन में किया था। बट इस टाइम पे जो जैसे हमने पढ़ा था, जो नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग है इंडिया, नेशनल एंथम है इंडिया का, वो था हमारा जनगण मन। तो वो गाया गया था 1911 वाले कैलकाटा सेशन में। और ये गाया गया है कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी, लेकिन 1896 वाले में, ठीक है। उसके बाद ये गाया किसने था? देखो, लिखा इन्होंने था, कंपोज इन्होंने किया था, लेकिन जो संग किया गया था, ये संग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये चीज़ याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था, ठीक है। और ओरिजिनल, और पहली बात, इसको वंदे मातरम नहीं लिखा गया था, इसको वंदे मातरम के फॉर्म में लिखा गया था। वंदे मातरम, ठीक है। इसको हम वंदे मातरम, ये लिखा, इस फॉर्म में लिखा था। ओरिजिनल फॉर्म जो थी, इसमें इसमें बेसिकली 6 स्टैंडर्स थे। इसमें कितने स्टैंडर्स थे? 6 स्टैंडर्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने वंदे मातरम को एज अडॉप्ट किया था। वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था एज नेशनल सॉन्ग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 2 स्टैंडर्स जो हमने यहाँ देखे हैं, जो यहाँ पे जो ये हैं, ये जो 2 स्टैंडर्ड, स्टार्टिंग के जो 2 स्टैंडर्स हैं, उनको ही कंसिडर किया था, उनको लिया गया था एज फुल नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? इसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने, जो किए हैं औरबिंदो घोष, औरबिंदो जी, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 स्टैंडर्स को ही लिया गया था, 6 में से 2 स्टैंडर्स को लिया गया था, ठीक है। और इसका भी इक्वल स्टेटस है, जिस तरीके से हमारे जो हमारा जनगण मन का जो हमारा स्टेटस है हमारे लिए, वही इक्वल स्टेटस है वंदे मातरम का, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था कि 24 जनवरी 1950 को जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस स्टेटमेंट पे आए थे कि जो सॉन्ग वंदे मातरम है, बेसिकली इसने एक बहुत हिस्टोरिक पार्ट प्ले किया है इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम। तो बेसिकली उसको भी, मतलब वंदे मातरम को भी इक्वली ऑनर किया जाना चाहिए, इक्वली ऑनर किया जाना चाहिए जनगण मन के साथ, और इनका इक्वल स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेशन था पार्लियामेंट का, वो यूजुअली शुरू होता है जनगण मन से, और एंड हुआ था वंदे मातरम से, ठीक है। तो मतलब अब भी ऐसे होता है, जो पहला सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, वो जनगण मन से स्टार्ट होता है और वंदे मातरम पर एंड होता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो कौन से बनते हैं या बनते आए हैं अब तक? पहला ये कि ये कब पहली बार गाया था? तो 1896 में। कहाँ पर? कैलकाटा सेशन ऑफ 1896, ठीक है। किसने इसको कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उनकी कौन सी नॉवल में था? आनंद मठ। ये कौन सी लैंग्वेज में थी? बंगाली लैंग्वेज में थी आनंद मठ इसको। और ये कब लिखा, मतलब कब इसको किया था? 1882 में लिखा गया था। इसको गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था पहली बार। इसमें कितने स्टैंडर्स थे? 6 स्टैंडर्स थे। और उसमें से कितने लिए गए हैं? 2 स्टैंडर्स लिए गए हैं। 24 जनवरी 1950 को बेसिकली वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसको गाया, लाइक इट वाज संग बाय औरबिंदो घोष, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, कभी आप, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको संग किया था, लेकिन इसको ट्रांसलेट, सॉरी, इट्स नॉट गाया, ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया था औरबिंदो घोष जी ने, ठीक है। तो
और इसका इक्वल स्टेटस है जनगण मन से, ठीक है। तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। और पहला सेशन जो है वो स्टार्ट होता है जनगण मन से और एंड होता है वंदे मातरम से, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।